ऑर्गेनाइजेशन हेल्प फाउंडेशन और जो मेरे स्कूल 11 स्कूल जो यहाँ पे हैं, मेरे टीचर साहिबान जो यहाँ पे हैं, उनकी तरफ से इनका मैं इस्तेमाल करता हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लेने के लिए। तो यहाँ पर भी देखो उनका मैं ख्याल करता हूँ। ये मैं मुख्तसर में बताऊंगा आपको क्या है यूथ हॉस्टल का काम क्या है। यूथ हॉस्टल जो है ये होम अवे फ्रॉम होम है। ये यूथ हॉस्टल हमारा पूरे इंडिया में है एंड प्लस अब्रॉड 92 कंट्रीज में हमारा यूथ हॉस्टल चल रहा है। जो भी हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ हालात कभी ठीक नहीं थे कश्मीर में, बच्चों को जब बाहर जाना होता था, बेंगलोर जाना होता था या कहीं पे भी वो पढ़ने जाते थे, वो स्टे करते हैं 1 डे स्टे या 2 डे स्टे। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम जितने भी बच्चे हमारे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए हम यूथ हॉस्टल का प्रोग्राम करते हैं। उनको हमने मेंबर बना दिया। इसका मेंबर 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है एंड लाइफ मेंबर लाइफ टाइम जब तक जिंदा है आदमी। ये 3 चीजें हमने रखी है इसमें। इसमें क्या होता था, जब भी ये बच्चे जाते थे, इनको मेंबर बनते थे, ये वहाँ स्टे करते थे। और हमारे यूथ हॉस्टल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, यू टू पे ओनली 2000 पर डे। अगर आप इसके मेंबर बनेंगे, आपको 10 दिन निकलेंगे 10,000 में, 5 दिन सॉरी। अगर आप मेंबर नहीं होंगे, फिर वो अब्रॉड पे 10,000 पर डे। ये इसका सिस्टम है और हम इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप लोग जानते हो मैं कश्मीरी में बोलूँ कि उर्दू में? कश्मीरी में वह अगर तुम तीचो तो पूरा तारीख पन पचुम आसन पता नान क्या थनवाज तमन थनवाज डांस तथ मज दान मुनान डांसस मज दान मुनान पत मसाल नाम तथ मज अब ये लंच इनका आ रहा है। आपको आर्टिकल आता है हेरिटेज डेली बिल्कुल बिल्कुल चलाते में नानी मुझे कुछ नहीं होता है, मुझे इसको भी कुछ नहीं होता। अच्छा कल का टाइम 10:30 बजे है। मीरास वजूद में आया और वो भी उस जगह पे जो बजाते खुद एक मीरास है। जो हमारा डाउनटाउन है, इस डाउनटाउन की काफी सारी हिस्ट्री पीछे है। ये चीज अगर खानदर खुदर से आसान ब्रोट महाराजगंज इस वसा सामान खावे, गाँव से लोग आते थे वहां पे सामान खरीदने के लिए, क्योंकि ये शहर था। शहर सिर्फ यही था, शहर लाल चौक नहीं था। शहर हमारा ये था जहाँ पे आप इस वक्त रहते हैं। हुआ सामान है जो हमारे बुजुर्गों ने बाप दादाओं ने जोड़ा हुआ है, उसको भी देखेंगे। आजकल क्या करते हैं हम, जब घर में देते कोई पुरानी चीज तो उसको उठाकर हम फेंक देते हैं, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं। अगर हम देखेंगे ये घास उसको घास है असल से मैम ने बोला भी स्ट्रॉ, वो घास अगर नहीं इसके साथ लगाएंगे तो ये बूवर दैट की पान होगी। 1 to 3 मीरास 1 to 3 सोन ये घास पाइला बेक्या करन एम पतवारा फिनिश करा। आज हम फिनिश के लिए पॉलिश करते सीमेंट, लेकिन उस वक्त हम करते थे सेविल बूवर कितनी 1825 1875 1875 और 1925 के बीच में ये बिल्डिंग बनी है। और आपने कल इसकी बनावट भी देखी कि कुछ मजबूत क्या कुछ इंसानों से ना अंदाजा लगा पाने जाए कि इतने सारे कमरे थे। अब वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो इसी गर्ज से बैतुल मीरास की शुरुआत 2021 अगस्त में हो गई, 2021 अगस्त में हो गई।
और यहाँ जो बाकी किनके हाथों शुरुआत होगी, जो मैम अपनी घर से पीछे जिनका आपने कल देखा, तो उन्हीं के हाथों। कल कितने बच्चों को मजा आया, वो हाथ उठा के मुझे बताएं कि कितने बच्चों को यहाँ मजा आया। सबों को तो वो भी हंस रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ और उनको हंसी आ रही है, क्योंकि वो मैं गलत तरीके से बोल रही हूँ, सही शब्द मगर गलत तरीके से। तो यही छोटी छोटी बातें हमारी चीजों को इंटरेस्टिंग बनाती है ना। कुछ बच्चे नए आए हैं, मैं उनको जानना चाहूंगी। कौन बच्चा है? इस शीट में चारों तरफ से बॉर्डर छोड़ना है, हाशिया मार्जिन छोड़ना है, बीच में हमें अपने ऑब्जेक्ट को बनाना है। कौन से ऑब्जेक्ट को बनाना है? कई ग्रुप्स को पता है, जो नए बच्चे आए हैं ऑब्वियसली उनको नहीं पता है। उनको एक सॉल्यूशन देख के आ गया, उनको पता था, उनको वर्णन करना कहते हैं, हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है आपका टॉपिक भी। तो आज थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपनी चीजों को। एक चीज ये भी होता है, जब हम म्यूजियम जाते हैं तो न्यूज देखते हैं। मैं बताती हूँ कल आपको क्या कराया, बहुत कुछ बताने से हम याद नहीं रखते। क्या क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री है, क्या हम उसे इनको पढ़ाएंगे? नहीं ना, तो हम वेट करेंगे उस चीज का। लेकिन कुछ चीजें आज मेरे हेरिटेज में बहुत दूर है, क्योंकि हम तो लंप पे चावल देते हैं और आपके यहाँ लंप पे चावल को बुरा माना जाता है। तो ये एक एक जो है, और यहाँ पे कितने मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बेटा 2 लोग बैठ जाइए। अच्छा आप जो अब तक कश्मीर क्राफ्ट नहीं होगी पता। ये मतलब शाही हमदान जो हमारे शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह है, उसी के दौर में उसके साथ 700 शहीद थे इन 14th सेंचुरी। 1312 में वो पैदा हुए, कौन? शाही हमदान। फिर 14th सेंचुरी में वो यहाँ पर 3 दफा कश्मीर में आए। उनके साथ 700 सादात थे, उनमें से क्राफ्ट्समैन थे जो कालीन का काम जानते थे, शाल का काम जानते थे, कारपेट का काम जानते थे, और बाकी जो अपने बंदाते। देन आफ्टर यहाँ पर जब शामीरी दौर स्टार्ट हुआ, शामीरी दौर, तो बादशाह ज़ैनुल आबिदीन, आपको पता है ग्रेट किंग ऑफ कश्मीर, जो हुई रूल फैला है यहाँ सारी, मतलब कश्मीर में, मतलब कश्मीर आर्ट खासकर स्पेशली इन डाउन टाउन। You do this part of it, Ruwaiza, and then the second group comes to you. You do this part again. Javed Bhai does this part and does this part again. आप लोग दोनों आपस में शेयर लगा था आपको? पिछली बार जो बच्चे आए थे उन्होंने मैंने कहा ये तो मुझे लगाते हैं ना, इसलिए हम लगाते हैं, है ना। ये जो होता है ये फीमेल होता है, जो तबले दो है ना, ये फीमेल होता है, छोटा सा समझ आएगा, छोटा वाला है ये फीमेल, एंड दैट इज द halka çizi var dersin. Halka çizi. Ne de agar pop şudan olacaktır. Aşağı o müzik दान को ये वो सिंगल इमरजेंसी का वो इस्तेमाल कर इसमें हीरो सब पाकिज मटेरियल बनाते हैं, इसी से मटेरियल लगता है और ये काफी अच्छा भी होता है, फायदा भी होता है। हाँ ये सब इंसान तक मोज बेने से दान करते हैं। पता है स्टैंडिंग किचन ऐसा कि दो दान प्रतिस्पर्धा करना, पता उसके दान से मोज बेने देखा तो सही पर गया, सही इस्तेमाल में सिंगल या फिर सिंगल नफर गया, ठीक है। अच्छा बिल्कुल क्या है टैबलेट नेक्स्ट क्या होता है कि उसमें से सकत के ऐसे नहीं ये चीनों के अंदर से इस्तेमाल इस मानवर जो खुशी के लिए थोड़ा करती है कायु लिस्ट जो सब हुक सुये साल And like I say, वहाँ पे देखते थे कोई नहीं था, in this Kashmir files basin. Men ofta vet jag vad det är skär av it can go it kan bli locked. Han kan det
अचार और मिनी गैजेट्स जो अब प्लास्टिक में होता है, हमने वो इसमें इतना मेहनत से हाँ, ये सारा हाथ से ही लगाना चाहिए। लेकिन आज जो आपको लगता है वो आज मशीन की 50 मेरा क्यों मेरा ज़्यादा तीन का ग्रुप और दूसरे यूनिफॉर्म। एक की टाई अलग है, मगर आप तो उसी टाई वाले हो बेटा। आप दोनों में डिसाइड कर लो कौन टीम में है। तीन का ग्रुप बट है, तीन भी है। अच्छा फिर चलो, अब चलो फटाफट हाथ छोड़ के चलो। सेम यूनिफॉर्म नहीं, हाथ छोड़ के चलो। सेम यूनिफॉर्म नहीं। ओके, ग्रुप ऑफ 4। दूसरा ग्रुप बनाओ। चार अलग अलग यूनिफॉर्म। 4 हाँ, बॉयज ऑफ द सेम ग्रुप की 2 ग्रुप है ये, तो अलग अलग ग्रुप है। अच्छा ऐसा करो, आप में से 2 सेम टाई वाले यहाँ आ जाओ इधर आओ। और इसमें से 2 लड़कियां उस ग्रुप में चले जाओ। गुड। तो आप 5 लड़कियों में एक बना लो। तो इसमें जो लिखा है, एक्सक्यूज मी, नाउ आई वांट टू नो कि आपने क्या क्या लिखा है। क्या क्या लिखा है आपके म्यूजियम में? क्या लिखा है? क्या लिखा? इनको मिला है सुराही है, ताशनेर, सुराही है। हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिला है इनको। ओके, आपको क्या मिला है बेटा? ध्यान से सुनेंगे औरों की बात। दान एंड ऑक्सोर, दान एंड ऑक्सोर, वो तो पता है सबको दान एंड ऑक्सोर क्या होता है ना? हाँ, आपका क्या है? हाँ, सामोवार, कई सारे सामोवार है। हाँ, पता क्या होता है? अच्छा, अरे वाह, बहुत सुंदर। एंड predominantly गर्ल्स ग्रुप गेट्स इट। हाँ, वारदान। ओके, आप वेरी गुड। पश्मीना लुक, ये लड़का भी आपके साथ है बेटा। हाँ, इसको साथ में काम कराएंगे। वो मिला है जो वो किसको मिला है? दोन इससे दूध डाले थे। वो हम यहाँ से जाएंगे म्यूजियम की तरफ, और म्यूजियम में हम चीजों को समझेंगे, ठीक है? और समझने के बाद हम अपने अपने ग्रुप के साथ बैठ के चार्ट पेपर दिया जाएगा, और उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम म्यूजियम देखेंगे, ठीक है? किसी सबको समझ में आ गया? और अगर मुझे लगा कि आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो मैं आपकी जो चिप्स है ना उसको बदल दूंगी। तो जो ज्वेलरी वाले हैं उनको कार्पेट भी मिल जाएगा, और कार्पेट वाले को लूम वाला मिल जाएगा, लूम वाले को वो मिल जाएगा। वो भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है? बिकॉज आई डोंट प्ले विद एनी रूल्स। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? इस तरह प्रॉब्लम। और कॉम्पिटिशन क्या है? टीचर्स भी पार्ट में है कॉम्पिटिशन में। मैंने कभी टीचर को जीतते हुए नहीं देखा। बच्चों की क्रिएटिविटी अलग ही होती है, लेकिन टीचर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, और इनको बनाना है अपने ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अभी हम म्यूजियम जाएंगे और चलेंगे, और इसके बारे में समझेंगे, सब एक दूसरे के काम को समझेंगे और करेंगे। और पॉइंट मिलेगा आपकी टीम को अगर दूसरी टीम ने कोई चीज लिखी है और आप उसके बारे में कुछ चीजें बता सकते हो, अब वो सही है तो आपको पॉइंट मिलेंगे। जैसे आपका क्या टॉपिक है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अपना प्रेजेंटेशन किया और आपको उसके बारे में ज्यादा पता है, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है?
इसी तरह से हम ये प्रेजेंटेशन करेंगे और 1 बजे तक अपने काम को फिनिश करेंगे। तो चलेंगे हम यहाँ से। 13 दरवाजे आप हाँ Yan pag Attention please, attention please. हाथ किसी चीज के साथ लगाना नहीं। Don't touch it. देखो। When I do this, okay? अच्छा, by the way, सारे बच्चे यहाँ पे हैं अपनी टीम के साथ है। आप क्या कर रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं आप लोग? दान एंड ऑक्सो, ओके? ऑक्सो, राइट? तो टेक इट हेल्प, मिट्टी में मुझे बताया गया कि अगर थोड़ी सी चीनी डाल देना तो चीटिंग हो जाती है, फिर वो जल्दी हिलता नहीं है। तो आप अपने उस्ताद को सेम चीज 3 दिन दिखा सकते हैं और उस्ताद को शायद पता नहीं चलता होगा या उनको पता भी चलता होगा कि ये जो है आज का काम नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीजें आपको इस म्यूजिक यहाँ म्यूजिक में पता चलेगा। ज्वेलरी है बहुत प्यारी, अटायर्स है बहुत अलग। मगर लक्ष्य कौन सोशल लाइट तम पे बनो लाल टीन चूनो चांदी पता लाल टीन पता पेट्रोल चलो अच्छा महाभारत पे कुरान कशिर पे महाभारत कशिर लैंग्वेज मज कशिर जे मज चलो अच्छा यह गो सल पंजर ये जो आप बनावा अथ से देखो मशीन और हाथ नम अच्छा ये रोजाना से पाँच कितने मगर यहाँ से और कौन से मोटिव्स होते हैं? मोटिव्स मतलब यहाँ पे कौन से और डिजाइन ज्यादा होते हैं? चिनार के पत्ते, चिनार का खैर यहाँ पे चिनार का कुछ नहीं है लकीली। पत्ता भी बस कवर था ये भी किस कैसे which is exposed ये which is ये वो इतना काम से जाओ खाओ ये आ जाओ यमन प्यारान मगर चूंकि ज़ाती स्कूलस मज पे कत सुन कड़ित नतीज माजी गई ज्याव अड़कज तो शुस क्या आपराव लाल देद हिंद वाक शेखुलाल मुसन शुत अमिस अरन माल तो हब खोतन हिंद वेदाक तरन तिमन फिक्र तिमन माजन सान खुर नाव ब्रोट पता तम यम दर कतम वाक पान लाने हिंद तो बे हब खोतन हिंद फरियाद सो कशीर मोय युस तोह कशीर वो ब्रोट गो अगर तोह थप यी कर तेल कशीर तुह नत युस छांट पत कन
तो मे वस सोरे दस्तार पे बाजारस तान सोरे नेथनी तमि लिहाज कत शनाखत कौशर ज्याव पत करू तुम फ्रेंच तो बोलो अंग्रेज बोलो अरबी बोलो फारसी बह गोस दुबई तत वुच मे पन्ने कौशर कोर अरबीस ट्रांसलेशन करान अंग्रेज पे फारसीस करान ट्रांसलेशन इंटरप्रेटर तम बन गो पन जबान गो बोल पत यस त जबान ये सह कम से कम तुम घर मज तो शुरन सशुर करान माजी कोर बच्चे यम जन सोशल साइंस जानन वोल सन साइंटिस्ट तिम वन 7 वहरिस तान हसा कर जिंदगी मज यथ जबान मज ख्वाब वुचित पृछान तिमन ख्वाब क्या देखा आज तिम उर्दू पे ख्वाब वुचान कशुर पे ख्वाब वुचान किन फुटमुट अंग्रेज उस करान लिहाजा तह गोस यमन सान सोशल साइंटिस्ट ती वन दपान अमिस आपरियो गो पन जव यस अम शनाखत पगह बन 7 वहरिस तान करू अमिस पन्ने जेव बुनियाद पत कत्या इलम परि यूत सरमाय कशर जबान मज यह बे जबान मज कुन इनको मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प फाउंडेशन और जो मेरी स्कूल 11 स्कूल जो यहाँ पे हैं मेरे टीचर साहिबा जो यहाँ पे हैं उनकी तरफ से इनका मैं इस्तेमाल करता हूँ जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हम लेने के लिए तो यहाँ पर भी देखो उनका मैं खैर नहीं करता हूँ। ये मैं मुख्तसर में बताऊंगा आपको क्या है यूथ हॉस्टल का काम क्या है। यूथ हॉस्टल जो है ये होम अवे फ्रॉम होम, ये यूथ हॉस्टल हमारा पूरे इंडिया में है एंड प्लस अब्रॉड 92 कंट्रीज में हमारा यूथ हॉस्टल चल रहा है। जो भी हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ हालात कभी ठीक नहीं थे कश्मीर में, बच्चों को जब बाहर जाना होता था, बेंगलोर जाना होता था या कहीं पे भी वो पढ़ने जाते थे, वो स्टे करते हैं 1 डे स्टे या 2 डे स्टे। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम जितने भी बच्चे हमारे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए हम यूथ हॉस्टल का प्रोग्राम करते हैं। उनको हमने मेंबर बना दिया। इसका मेंबर 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है एंड लाइफ मेंबर लाइफ टाइम जब तक जिंदा है आदमी। ये 3 चीजें हमने रखी है इसमें। इसमें क्या होता था, जब भी ये बच्चे जाते थे इनको मेंबर बनते थे, ये वहाँ स्टे करते थे। और हमारे यूथ हॉस्टल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, यू हैव टू पे ओनली 2000 पर डे। 5 डे अगर आप इसके मेंबर बनेंगे आपको 10 दिन निकलेंगे 10,000 में, 5 दिन सॉरी। अगर आप मेंबर नहीं होंगे, इफ यू गो अब्रॉड यू हैव टू पे 10,000 पर डे। ये इसका सिस्टम है और हम इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बेटा आप लोग जानते हो मैं कश्मीरी में बोलूँ कि उर्दू में? कश्मीरी में वन अगर तुम तीचु तो पूर तोरित अस ना पन पचुम आसन पता नान क्या खनवाज तिमन खनवाज डांस तथ मज दान मुनान डांसस मज दान मुनान पे मसाल अब ये लंच इनका आ रहा है। आपको आर्टिकल आता है बिल्कुल बिल्कुल चुनौती में नानी, मुझे कुछ नहीं होता है, मुझे इसको भी कुछ नहीं अच्छा कल का टाइम 10:30 बजे है। तो पाठ समझा दिया आज लेकिन आप 1 मिनट में बताना है। Each time when you get a corner school back, we want now to grad.
आज वन बह समवारस मुतलिक कह कत ये वुचान तुम जो समवार गो वन वजूद कत योन हजरत शाह हमदान रहमत आला तमो ओन यह समवार योर तमो ओन बाकी क्राफ्ट ती ये कर डिजाइनिंग कर बाकी चीज ओन तमो ये बोड़ बार कारोबार 14वीं सेंचुरी मज तम आए तमो दित यह कारोबार ये मे समवार बन कश्मीरी समवार यानी कि मुसलमान यह समवार बन ब्या पंडित समवार यह पंडित समवार सादा आसान अत मे ज्यादा कर तो यह सर तक बन कश्मीरी समवार यानी कि एक मुसलमान कशर अत मे कंद समवार अत मे डिजाइनिंग कर समवार मे चाय करान या नुन चाय तो बे कहव कर बड़ मजदार अत मे कहें मतलब इलेक्ट्रिसिटी तम वज तो तमें वजूद सिंह त्रावान इस्तेमाल आई एम सादिया फ्रॉम विजडम पब्लिक हाई स्कूल। मेरा जो टॉपिक था वो था मशक और कलम। मशक प्रान जमान काम करान इसमें जो काम लिखते थे सो कलम या नारकोन तथा जबान षटने सेफ मज त्रे ड्रॉप कर एब्जॉर्ब कर तम काम कर टफ कर लेकिन अमुक बेनिफिट यह कि हैंड राइटिंग पे बे हावन बे उस्ताद सह कित पे हाव तमिस साफ कर अत गो आब छलान तम पे हाफ दिवान साफ देते थे उसके बाद जो फुटमुत कप या कोई गिलास था तम से रख डाला इतना कि ये चमकता था फिर नेक्स्ट दिन उस्ताद को दिखा देते। It's me, Vanizia, and right here it's my team, and we have been working on Kashmiri old bridal shuzu. हमने तैयार किया है जो कि बहुत साल पुराना 100 साल पुराना है और यहाँ पर हमने कुछ सिलेक्टिवली चीज़ें बनाई गई है इसी गैलरी में से जो कि यहाँ पर प्रिजर्व किए गए हैं। ये है कमरबंद जो एज अ बेल्ट यूज़ किया जाता था। ये कंगन है और ये ब्रोच है, ये these are earrings and these are rings। और ये है हलकबंद जो कि एज अ हार यूज़ किया जाता था। दिस इज हेलरूम खिमखाब फेरन जो भी यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है और इस गैलरी में प्रेजेंट है। ये है सुरमैदानी, दिस इज सैंडल एंड दिस इज कंगन एंड दिस इज कोट ब्रश जो कि यूज़ किया गया था। ये सारा सामान जो है यहाँ प्रेजेंट है और ये जो है यहाँ प्रिजर्व किया गया है। ये यहाँ शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने लाई थी ये सारी ज्वेलरी जो कि एज ख्वाब मैंने कर लेकिन आपके लिए उस ख्वाब को हमने हकीकत का रंग दिया पन्निस शहर में पन्निस मतलस में पन्ने हिसाब तो यमन तूता पे उत्साह तूता शौक हाँ यह शुरा बड़ हो यह कत बर्दाश्त कर कि बचस मुतलिक वन ना मैं मस्जिद सलाहियत और आपने उस सलाहियत का मुजाहिरा कर दिया यहाँ पे जो यहाँ पे दीवारों पे लगा हुआ हो। बेगो सारी खुद ब्रोट ये अब मैं कुछ कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो थैंक यू। पहले दिन बहुत परेशानी रही मुझे कि बच्चे काम को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए तो कहीं और बच्चे मुझे मिलते हैं वगैरह, मगर डे 2 तक हम सब संभल गए एंड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। होते होते हमने काफी चीजों को समझा। हम सब ने कार्पेट वीविंग देखा, हम सब ने पश्मीना का काम देखा, हमने योगन देखा, हमने उसके बाद जाके अंदर सारी चीजें देखी। कुछ बहुत फैसिनेटिंग चीज है इस म्यूजियम में
और बच्चों ने मुझे उसने अपने दादी के घर में देखा था और बच्चों ने वो तख्ती तो देखी ही नहीं थी, क्या नाम है उसका? मश्क। और सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों जो उससे लिखते हैं उसको कहते हैं चीनी मिला दो तो 4 दिन तक वो रहती है। तो काफी कुछ हमने यहाँ सीखा और बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा। और आज बच्चों ने कहा कि उन्होंने यहाँ पे आकर जो चीजें नहीं देखी, तो कई बच्चों ने कई चीजें नहीं देखी। मैंने भी जितना मुझे नहीं मालूम था, आई एम फ्रॉम आउटसाइड कश्मीर, मुझे जितना नहीं मालूम था 4 हफ्ते का काम दिया मैंने। एक दिन ये तय करेंगे 20 बच्चों का क्लब बनेगा। पहले दिन क्या कर रहे हैं हम मम्मी पापा से पूछ के आएंगे कौन सा गेम खेलते थे। आपके पास तो मोबाइल नहीं था, ये बच्चे भी मोबाइल खेलते थे। वो एंग्री बर्ड्स ही बताएगा ना, तो आप किसी बुजुर्ग नेबर से पूछोगे, उससे क्या पूछोगे? कोई पुराना सॉन्ग, कोई पुराना एंटरटेनमेंट। कुछ बच्चे सच बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात, अच्छी न्यूज़ के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक ग्रुप बना लें आप उसमें आप एक ग्रुप बना लें, इनको सबको इनके नंबर ले लें, अभी कर लीजिए ताकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। और अगर कोई नई बात इनके नॉलेज में आ जाए कि इतला उसको मिल जाए तो उसमें कम से कम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी अब आ गया अब प्रेजेंटेशन का दौर, तो जिस बच्चे ने पहले वो आ जाए। कश्मीरीज यूज करते थे। सबसे पहले मैं उक्तुर पे रोशनी डालूंगा। जो उक्तुर है इट्स अ टाइप ऑफ स्टोन, मगर ट्रेडिशनल टाइप का है, जो कि क्ले, मड और स्ट्रॉ से बनाया जाता था पुराने ज़माने में। और इसमें हम फायरवुड यूज़ करते थे, जिसको हम कश्मीरी में ज़ुन बोलते हैं, जिससे एक हीटर हो जाता था और हमारा खाना सेम टाइप। ये उक्तुर जैसा ही होता है, लेकिन अच्छी जगह का आसान कश्मीरी में काट बोल शाबाश। Public High School. Today we are presenting Kashmir's ancient jewelry textile. जो ज्वेलरी थी ये यहाँ शायद हमदा रहमत अल्लाह निकाली थी, जो उस ज़माने की आप पहनती थी और ये और ब्राइड्स थी वो इसको पहनती थी। अब इस ज़माने में मुश्किल से ये ज्वेलरी बनती है और ये ज़्यादातर कोई नहीं पहनता है। उन्होंने क्राफ्ट लगाई थी मगर तब्दील हो गई थी ज्वेलरी। From Shivaru School, today's topic is मुगल एंड कांस। मुगल एंड कांस होता क्या है? मुगल जो है ये इसकी स्टिक है। ये जो कांस है नीचे वाला इसका कंटेनर जिसमें कुछ रखते थे पुराने ज़माने के लोग, और इसमें मिक्स ग्राइंड करते थे सब कुछ चीज़ें जो उसको ज़रूरत होती थी। तो इसमें क्या होता था कि वो क्या करते थे, इसमें 2 लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। फिर वो मतलब कंपनी करके एक एक करके वो उनको ग्राइंड करते, एक के हाथ में एक मुगल होता था, दूसरे के हाथ में दूसरा, एंड देन वो रिदम उसमें बनाते थे और गाना भी गाते थे उसमें। और उनकी जो 5 दिनों का काम होता था वो उनको कुछ घंटों में ही खत्म हो जाता था। और इसमें वो क्या क्या करते थे, वीट राइस, इसमें वो बोलते ना दाने छानते थे वही, और इसमें स्पाइसेस भी ग्राइंड करते थे। अभी इसकी जगह मिक्सर ग्राइंडर्स ने ले ली है। अभी हमारे घरों में इसके छोटे पाजेट हैं फॉर यूजिंग चटनीज वटनीज, अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट गाँव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कांच का मिक्स स्टोन का पिछले मतलब जो पुराना जमाना तब होता था वुड का, लेकिन अब जो अब तब फिर स्टोन का। वुड का भी है, वुड में मिर्ची भी कर आपने कभी किया? इसका मुनमुजा मैं देखा है हाई स्कूल में फतेह कदम में। आज का मेरा टॉपिक है समझ में अशाई बोलो, अशाई। आज का मेरा टॉपिक है तशनर। ये कश्मीरी का पुराना ट्रेडिशनल है। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा शादियों में भी, वहाँ पे दावतों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तश में हाथ धोते हैं और नल में पानी देते हैं। इससे हमारे जो ये मेहमान होते हैं इनकी इज्जत दी जाती है इससे उनको, और इसलिए हमारे यहाँ का बहुत आराम मिलता है उनको, आराम मिलता है। हमारे बॉयज हाई स्कूल रामटेक है ये, जिस पे कालीन बनाया जाता है, ये उसी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। ये कारपेट वो जोर किस्म कारपेट गसान येन पेटन तैयार बे अत मन खूर इस्तेमाल मन बे पंज इस्तेमाल।
सारे खुद आम काकुर ये पे फुल ये नक्शा ये भी दूर है। हाँ दूर से टापस थे। वाजिब हेलो ये कैसे बनता है अच्छा सनीम ये पर चीज ऐसा फुल तैयार सिल्क सिकन तो बेचा सा गूट लबखें बेचा सा जंजीर बे खूर से चीज अहम चीज खूर अच्छा अहम खूर से जरा उसको आगे बढ़िए भी My name is Ibra Bashir from Musa Public High School. मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर का जिसने हमें यहाँ पर इनवाइट किया और उसने हमें म्यूजियम दिखाया। जो चीज़ें हमें कभी नहीं दिखी थी वो हमें सर ने दिखाई और हमें यहाँ पर इनवाइट किया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। काम किया है तो पहले वो ज़्यादा शादी होती है तब हम दिखाई देते हैं तो इससे हम पानी डालते हैं, हम अपना हैंड वॉश करते हैं और ये ज़्यादा जो पुराने ज़माने में लगा ये खसकोट था वो हाथ में लगा और ये भी नेकलेस होता है और पैंट ये इसका हशर हम डाला नहीं गया उसके बाद आया था। अब यहाँ आजकल गोल्ड में आता है, पहले होता था चांदी का। पुराने ज़माने की अब रहते कि वो चीज़ सब लगा अगले ज़माने में यही नहीं मिलते, अब यहाँ बहुत मुश्किल से नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने किसी और को सुना ही नहीं। ऐसी चीजें होती है। एक दिन सामोवार पे हाँ मुझे तो मन कर रहा था कि किचन में सामोवार लगाया है, उठा के लाके पूछूं कि कौन सी कोई पत्ती कौन सी चौकी वाली कर रही है ना। तो आई वाज थिंकिंग वो सब करना चाहिए। एंड कुछ चीजें हैं जैसे आने का मौका दिया, नई चीजें जाने का मौका दिया, क्योंकि कुछ चीजें हमें पता थी कुछ चीजें नहीं पता थी। जो हमने जाना नई चीज़ों के बारे में उसके बारे में हमें कुछ पता लगा, जिसके बारे में हमें पता था और जानकारी उसके बारे में हमें मिली। इसमें एक चीज़ है हमारा सांवार हमारी एक कश्मीर के एक ट्रेडिशनल हिस्से का मतलब कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सांवार आया है हज़रत शेख हमदार अहमद आला खान का है। हज़रत शेख हमदार अहमद आला ने उन्होंने यहाँ इसको लाया है। ये बताया जाता है ये पर्शियन भी हो सकता है, मतलब ये रशिया पर्शियन या साउथ एशिया या सेंट्रल एशिया से लाया गया है। मतलब वहाँ से ये शेख हमदान ने वहाँ से रहमत आला ने वहाँ से यहाँ लाया। और जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हर किसी घर में संवर होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा इस पे एक डिटेलिंग वो ऐसा ही संवार बनाते थे, वो सर्कल का रहता था। जैसा कि हमें कल सर ने इसके बारे में भी बताया। ये संवार देखने में तो एक जैसा लगता है, मतलब ये इतनी डिटेलिंग इतने अच्छे तरीके से बनाया जाता है कि हमें मतलब वो तक लगा इस खेमन जो उसको इस ये जो है ना ये इसमें मैं भी आऊँगा जिसे आसान कंगन ये अलग से लानी होती है। एक सर्कुलर होती है लेकिन इतनी मोटी होती है जो उसको बंद रखती है, उसमें ही रहती है बंद। उसके बाद ये जो है ये हिस्सा यहाँ तक तो वहाँ पे ये प्रोड्यूस की जाती है ताश और नारी, इसे चिलमची और हाथ धोने के लिए। और ये भी बिल्कुल तांबे की बनती है, कॉपर की बनती है और डालते हैं और तश्त में हाथ धुलवाते हैं। जगह पर आए और सबसे पहले मैं जावेद सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम जिसके बारे में हमने आज किया है और जो सीखना था। तो जो हमारा टॉपिक है वो है दान एंड उत्सव। सबसे पहले तो एशियन कश्मीर ना तो हमारे पास गैसेस थे, ना तो स्टोव्स थे, ना तो हीटर्स थे। जो हमारे पास था वो था दान। सबसे पहले मैं उत्सव के बारे में बोलना चाहूँगा। ये एक टाइप का स्टोव है बट एक क्ले से बना हुआ होता है और ये बहुत पुराना गैस होते हैं। अच्छी दान तुम्हारा, अच्छी दामन तुम्हारा, अच्छी दुख चोट तुम्हारा, ये सेम एज ऐसा होता है लेकिन अच्छी जगह का सा जो कि टाइम सेविंग भी है। और इस पे हम बहुत सारी एक साथ दो चीज़ें पका सकते हैं।
Firstly, I introduce myself. I am Sadia Tariq from Wisdom Public High School. पहले मैं बोलूँगी हम जो यहाँ पे आए हैं बैतुल मीरास, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत पुरानी जगह है। हमें जो यहाँ पे म्यूजियम दिखाया गया उसमें पुरानी पुरानी चीज़ें थी। हमारे जो आज के बच्चे उनको उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पता था, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था। तो हमारा जो टॉपिक था दैट्स अबाउट कलम एंड मशक। मशक जो है इसमें पुराने ज़माने में लिखते थे, काम लिखते थे। किससे लिखते थे? कलम से, जो उससे बहुत टफ लिखना था। बेनिफिट था, टफ लिखना था, लेकिन उससे जो है हैंड राइटिंग को नेक्स्ट दिन फिर से टीचर को दिखाना होता था। फिर इसको कैसे साफ करते हैं? हमारे पास आज इरेजर है, शार्पनर है, उस टाइम पे नहीं था। पहले इसको साग मारते थे, जिसको बोलते हैं मोहर देते थे। पहले साग मारते थे, उसकी खाना या कोई गिलास होता था जिससे इसको रख डालते थे। इतना लगा था कि ये चमकना चाहिए, क्योंकि चमकता था उससे। ये बहुत ही सुंदर दिखता था, क्योंकि नेक्स्ट दिन फिर से दिखाना होता था टीचर को। और ये जो होता था ये कलम, इसको बोलते थे नारकोन, जिसे लिखते थे। बैम्बू स्टिक का बना होता था। और क्या बोलते हैं, उसी से हम लिखते थे, उसमें ड्रॉप करते थे और इस पर लिखते थे। बहुत टफ था लिखना, लेकिन बेनिफिट ये था कि हैंड राइटिंग जो थी बहुत अच्छा होता है। अनुज जावेद, कश्मीर हार्वर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सना बिलाल, तालिब कयो, सादिया तारिक, शाहिद रहमानी, अज़ान रशीद, उबैद हिलाल वानी, इंशा सानिया जान, हुज़ैफा, बाकिर वफाई, दीवा, आतिफ, न्यू जीनियस पब्लिक स्कूल, आतिफ, अरसलान, जीशान हेल्थ पब्लिक स्कूल, सुहेब, सुहाशिमिर आ गया, अरफात हो गया, वहाँ से जाओ, वहाँ से। तो जो हमारा टॉपिक था वो था कॉस्ट्यूम के बारे में। उन्हीं में से मैंने एक कॉस्ट्यूम चुना, वो उसका नाम है कश्मीरी फैरन। गुड। तो जो कश्मीरी फैरन था वो सुनने में आया, इसको अकबर बादशाह ने लाया था यहाँ। और जो ये इसको ये डिज़ाइन बनाना होता है और इसमें मेहनत लगती है बहुत। और ये कोराब वाले फैरन नहीं लगाती और ये हमें ये विंडोज में छतरी से बच जाता है। और हिंदू पंडित का फैरन और मुसलमान का। और जो हिंदू का जो ये हिंदू पंडित का होता था उनको ऊपर से यहाँ पर ये यहाँ में ट्राउजर नहीं पहना करते थे, तो फैरन पूरी बॉडी को ढकता था। अब ज्यादा जो लंबा होता था तो उसमें उसको छोटा करने के लिए जिसको हम बोलते हैं लात क्या बोलते हैं, हिंदू ऊपर से इसको फोल्ड करते थे तो सिलाई मारते थे, और मुसलमान अंदर से फोल्ड करते थे। और इससे डेफिनेशन होता है कि हिंदू है और ये मुसलमान है। लेकिन फैरन सेम है। मोहम्मदन मुसलमान फैमिलियाँ लगाती है, और वो भी कौन सी अपर क्लास की। और जो लोअर क्लास की होती है वो छिपी फैरन जो होते हैं वो प्रिंटेड उसी का वो फैरन बनाते हैं।
क्या लेकिन अब सिचुएशंस आर डिफरेंट। अब एवरीवन को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबका जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, स्पेशली जावेद सर, हुमायसा मैम और इमरान मैम का, जिन्होंने हमें इस म्यूजियम में आने का मौका दिया। और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी देखी और वो भी देखी जो हमें पता थी, हमें बस जानकारी हासिल। तो हमारा टॉपिक था मुगल एंड कार्ड। ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल करती थी हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, किसके लिए? चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए। ये इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कांच बोलते थे, और जो ऊपर वाला ये वुडन होता था, स्टिक होती थी, इसको मुगल बोलते हैं। और जो ये मुगल है इससे चीज़ों को ग्राइंड किया जाता था, और ये इसमें दो लड्डू पे इस्तेमाल किया जाता था। पहले एक बार करती थी, दूसरा किससे? क्योंकि ये इसका बेनिफिट था कि इनकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी इसके साथ, और एक साथ काम करने से इनकी कहीं काम भी खत्म हो जाता था। और जिसमें ये इस्तेमाल किया था, इसमें जो ये दो किस्म के होते थे, वुड, उसने पकड़ ले, उसने मारा, उसने छोड़ दिया, मैंने पकड़, और ये पोस्टर बनता था। हाँ, गाने भी गाते थे। और क्या होता था?